नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो क्लास में हम राजस्थान सुजस जो है संयुक्त अंक है, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का ये हम पढ़ेंगे। ये इसकी जैसे बुक है ये, और ये हम ऑनलाइन मोड में पढ़ेंगे। इसमें तो इसमें करीब 60 पेज है, जिसमें से 30 से 35 पेज में जीके से संबंधित कई फैक्ट बनते हैं। और ये जैसे सुजस जो है राजस्थान सुजस DIPR वेबसाइट पे मिल जाएगी, मोबाइल में एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो सुजस नाम से, उसमें भी मिल जाती है। तो कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, CET, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है राजस्थान का, उसके लिए एक शानदार रामबाण औषधि है ये, यानी कि एक ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है, तो हम इसी को देख लेते हैं। इसमें क्या चित्र भी होंगे रंग बिरंगे, और तो आपके दिमाग में वो चीज़ें स्थायी रहेगी सीधे। तो हम इस ओरिजिनल जो PDF है उसी को पढ़ेंगे। खास चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी है, हमारा ध्यान उसी पर रहेगा और चर्चा करते हुए हम पढ़ेंगे, ताकि जो है आपके अच्छे से कवर हो जाए। फिर ये हाईलाइट की हुई PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर इसके नोट्स बनाकर भी कोशिश करेंगे कि इसके नोट्स भी बना लिए जाए 2-3 पेज में, ताकि वो भी आपको अवेलेबल करवा दें बाद में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मेन पृष्ठ पे है माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। तारीख आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 15 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण जो है इनका हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ से सीधा एक क्वेश्चन बनता है। अगले पेज पे दे रखा है मुख्यमंत्री महोदय श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। 16 दिसंबर याद है आपको, क्या है 16 दिसंबर? 1971 में भारत ने जो है वो पाकिस्तान को हराया था। तो वो जो जीत हुई थी भारत की, तो पाकिस्तान को लोहे के चने चबाए थे। तो 16 दिसंबर हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, भारत पाक युद्ध विजय दिवस। अगली हम बात करें आगे, तो ये इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, और ये इसका मेन पृष्ठ है किताब का। ठीक है, आगे चलते हैं धीरे धीरे। आप आराम से, मतलब आधे घंटा में हम इसको कवर कर लेंगे। यहाँ पर भी बात क्या लिखी गई है संपादकीय पृष्ठ में, कि अभी जो चुनाव हुए थे राजस्थान में विधानसभा के, वो कौन से थे? 16वीं। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में मान लो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो चुनाव हुए 2023 में राजस्थान की कौन सी विधानसभा? 16वीं। तो ये आपको कंठस्थ कर लेना है, 16वीं 16वीं 16वीं। ठीक है, और इसमें पहली बार क्या था? वरिष्ठ नागरिक कौन से? जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, वो अगर मान लो वोट देने में समर्थ नहीं है वहाँ जाकर बूथ पर, तो उनको घर से ही वोट दिलवाया था। दूसरी बात, दिव्यांग जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं, उनको भी घर बैठे उनके घर टीम गई, मतपेटी ले गए, उसमें वोट डलवाया। तो ये पहली बार हुआ है, ये एक नई पहल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आयु इधर 80 वर्ष, उधर 40% दिव्यांग। ठीक है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शपथ ली। अब यहाँ पर देखो, कब ली थी शपथ, कितनी तारीख को? तो 15 दिसंबर, याद रखना 15 दिसंबर, यानी दिसंबर का एकदम बीच का हिस्सा 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को इनका जन्मदिन भी था। कहाँ पर? रामनिवास बाग में आयोजित भव्य समारोह में। ठीक है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और गोपनीयता की भी शपथ ली। आपको अनुच्छेद पता है कौन से अनुच्छेद में मुख्यमंत्री की शपथ का उल्लेख है? अनुसूची जो है संविधान की वो 3री है, उसमें ये उल्लेख है। और ये जो है शपथ, तो इसमें क्या होता है? 2 शपथ ली जाती है। एक तो मुख्यमंत्री पद की उसी समय, फिर तुरंत ही दोबारा से बोलते हैं मैं राज्यपाल महोदय शपथ दिलाते हैं, फिर अपना नाम बोलते हैं। पद की गोपनीयता की शपथ, कि जो निर्णय होंगे उनको गोपनीय यानी गुप्त रखे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये नीतियाँ होती है तो वो गुप्त भी ज़रूरी है मंत्रिमंडल और की, तो इस प्रकार से। और फिर एक विधायक के रूप में शपथ एक और होती है अलग से। अनुच्छेद मैंने आपसे पूछा था, तो 164 जो है उसमें उल्लेख है। संविधान की 3री अनुसूची में शपथ का उल्लेख है।
राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, तो कलराज मिश्र जो है उन्होंने इस अवसर पर शपथ दिलाई। अब देखो श्रीमती दिया कुमारी, आप अच्छे से जानते हैं, उप मुख्यमंत्री है, और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ये भी उप मुख्यमंत्री है। तो 2 उप मुख्यमंत्री हो गए, और अब तक 7 उप मुख्यमंत्री राजस्थान में रह चुके हैं, इन 2 सहित। सबसे पहले टीकाराम पालीवाल थे, उसके बाद में हरिशंकर बाबड़ा भी रहे, और उसके अलावा कमला बेनीवाल रही, और सचिन पायलट थे, बीच में एक और थे। तो ऐसे करके ये 7 है इनके सहित कुल। ठीक है, यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। अब इस शपथ समारोह में कौन कौन उपस्थित थे, यहाँ से भी आपके देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल रिवीजन होगा। जैसे केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी। केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल, जो कि बीकानेर से सांसद है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। सांसद जेपी नड्डा, सीपी जोशी, ये सब थे, उपस्थित हुए। अब देखो कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आप दिमाग में रख लो। जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे। गोवा के कौन है, प्रमोद सावंत। गुजरात के कौन है, भूपेंद्र पटेल। तो ये मुख्यमंत्री है, इनके नाम भी आपके दिमाग में होने चाहिए कि हाँ अच्छा ये है कॉमन जीके के हिसाब से। उत्तराखंड के पुष्कर धामी। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव। त्रिपुरा के मणिक शाह। तो इस प्रकार से ये सब उपस्थित थे। बाकी वसुंधरा जी और ये सब तो थे ही। ठीक है, और भी है देखो, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री यान थुंगो सहित आदि शामिल थे। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा भी शामिल थी। मुख्य सचिव क्या है, अक्सर मुख्यमंत्री बदलते बदल दिया जाता है, तो पहले ये शपथ की प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद में जो है अब मुख्य सचिव वो नए भी बन गए। वैसे भी उषा शर्मा जो है इनका कार्यकाल दिसंबर तक ही था। तो अब बात आती है कि अभी कौन है, तो ये आप कमेंट कीजिए, टाइप करके लिख के भेजिए, अभी कौन है, नए कौन बन गए हैं। उषा शर्मा दूसरी महिला थी, जबकि पहली महिला जो है मुख्य सचिव राजस्थान की, उनका नाम था श्रीमती कुशल सिंह, जो कि सन 2009 में बनी थी। उस समय भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है, सुधांश पंत, ये मुख्य सचिव बन गए हैं। ठीक है, राजस्थान के। क्लियर, ये फोटो में भी आप देखिए, ये बैठे जो है वो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद जी। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय साइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने सीएमओ में संभाला पदभार, सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस। तो शासन सचिवालय में मुख्यमंत्री का कार्यालय होता है, शासन सचिवालय में। राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, वासुदेव देवनानी। एक बहुत शानदार प्रश्न बनता है कि वासुदेव देवनानी जो है कौन से क्रम के अध्यक्ष है, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, कमेंट करें। आप सोचेंगे 16वीं विधानसभा है तो 16वें ही होंगे, नहीं, जरूरी नहीं है कि एक अध्यक्ष 5 साल कंटिन्यू रहें, ये विधानसभा के अनुसार रहें। तो कौन से हैं ये आपको बताना है। अब मुख्यमंत्री जो है वो तो व्यक्ति की दृष्टि से 14वें हैं, ये हमने पहले भी एक बार जीके में देखा था, 14वें। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे फोटोज में वसुंधरा जी है, मुख्यमंत्री महोदय है, राज्यपाल है कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री महोदय है, वार्तालाप हो रही है, राज्यपाल से मिले। ठीक है, अगले दिन 16 तारीख को ये शपथ ग्रहण समारोह का है, शपथ ले रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये है विकसित भारत संकल्प। अब यहाँ पे देखो और क्वेश्चन बनेगा कि अभी 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, किन को, जो उज्ज्वला योजना में जिन्होंने सिलेंडर ले रखा है या लेंगे उनको। तो ये कब से दिया जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 1 जनवरी 2024 नया साल जो है लगा, उससे ये फ़ायदा मिलेगा 450 रुपये में। पहले कितने में था तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ये जो है योजना मुख्यमंत्री ने दिसंबर में
टोंक के लांबा हरि सिंह में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में यह घोषणा की। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर घोषणा की थी इस सिलेंडर की 450 रुपये में, तो टोंक से की थी, टोंक से। इसमें कौन पात्र है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले और चयनित बीपीएल परिवारों वाले पात्र है। कितने सिलेंडर मिलेंगे? महीने का 1, तो साल के कितने? 12 सिलेंडर। ठीक है, ये यहाँ पे प्रतीक के रूप में सिलेंडर का जो दिया जा रहा है कार्ड के रूप में। सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना की भी शुरुआत की है। ये भी इम्पोर्टेंट है। लखपति दीदी मतलब 1 लाख रुपए का उनको लोन दिया जाएगा, तो जिसके पास लाख रुपए उसको लखपति बोलते हैं, और उस लोन से फिर वो अपना जैसे कोई छोटा व्यवसाय, बिजनेस वगैरह वो शुरू कर सकती है। ठीक है। अगली बात, इसमें जीरो टॉलरेंस एक शब्द आता है, बार बार आप पढ़ते हो अखबार में और में आता है। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस मतलब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना। किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो ये एक शब्द की भी थोड़ी व्याख्या कर दी। अब जो है लखपति दीदी, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा कि भाई ये लखपति दीदी योजना क्या है, कहाँ से शुरू हुई? तो राज्य की 11.24 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। पहली बात तो ये 11.24। अगली बात ये देखो, राष्ट्रपति महोदया, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, इन्होंने मिलकर इस योजना की शुरुआत की थी। तो जैसे 23 दिसंबर को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल श्री कलराज मिश्र की उपस्थिति में जैसलमेर, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो सीधा सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लखपति दीदी योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर से हुआ। ठीक है, तारीख तो 23 दिसंबर को ध्यान में रख लेना। अब इसमें क्या है? इसमें महिलाओं को रोजगार उन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो जो है रोजगार कोई अपना सके। ठीक है, और उनको 1 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा, और 2 करोड़ पूरे देश भर में इस प्रकार से 2 करोड़ जो महिलाओं को ये लोन देकर, प्रशिक्षण देकर उनको आर्थिक रूप से निर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। SHG मिशन, एस सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो इसको SHG बोलते हैं, यानी स्वयं सहायता समूह है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति महोदय जो है वो एक यहाँ पे जो महिलाओं के द्वारा कुछ तैयार किया गया है हस्तशिल्प, उनका निरीक्षण कर रहे हैं। तो 1 लाख रुपए तक का इसमें ऋण दिया जाएगा लखपति दीदी योजना में। अगली बात, हर जिले में स्थापित होगा महिला थाना, यानी 1 जिला 1 महिला थाना, यानी 50 जिले 50 महिला थाने। और उसके साथ ही साथ प्रत्येक थाने में महिला का जो अलग से डेस्क जो है, ये तो है हालांकि लगभग सभी जगह, और भी रहेगी, ताकि कोई महिला जो अगर शिकायत करने जाए तो उसकी बात महिला पुलिस ही सुन सकें। और एक एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया जाएगा, तो जो थोड़े लफंगे टाइप के हैं उन पर नज़र रखें। और ये जो योजना चल रही है भारत संकल्प यात्रा, अभी हम देखेंगे आगे, भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा, आपको ध्यान में होगा अभी 15 अगस्त को लाल किले से मोदी जी ने घोषणा की थी कि 2047 तक, यानी भारत को आज़ादी के जब 100 साल हो जाएंगे, उस समय तक भारत विकसित भारत हो जाना चाहिए। अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं भारत एक विकासशील देश है, विकासशील देश है, ये पढ़ते आ रहे हैं। विकास करते 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 हम कब तक विकासशील रहेंगे? एक दिन विकसित भी तो बनेंगे। तो जैसे यूरोप के देश है, अमेरिका आदि देश है, जापान है, उनकी तरह हम भी आने वाले, अब कितने साल बच रहे हैं इसमें, लगभग 24-25 साल बच रहे हैं, तो आने वाले जो है 22-23 सालों में, यानी 2047 का जब 100वां आज़ादी का दिवस मनाए जाए, तब तक भारत एक विकसित भारत के रूप में हो जाना चाहिए। ये एक संकल्प जो है लिया गया है और हम सबको इसमें जुड़ना चाहिए। तो इसके लिए एक विकसित भारत संकल्प यात्रा भी जो है वो चल रही है। इस यात्रा में और क्या किया जा रहा है कि कोई पात्र परिवार है
उसको जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। होता भी है ऐसा कि बहुत सारी योजनाएं हैं, परंतु आम आदमी है, अनपढ़ आदमी है, गरीब आदमी, उसको पता नहीं होता। अनपढ़ क्या, पढ़े लिखों को भी बहुत सारी योजनाओं का पता नहीं होता। उस वजह से हम क्या करते हैं, उनसे वंचित रह जाते हैं। तो उनका थोड़ा प्रचार प्रसार हो और उसकी जानकारी हो और लोगों को अगर जोड़ा जाए कैंप वगैरह लगा के, तो फायदा मिलता है। महिला उद्यमियों से संवाद किया, स्वयं सहायता समूह से संबंधित प्रदर्शनी हुई। इनमें जैसे देखो क्या था इस सम्मेलन में, जैसे दुग्ध उत्पाद हो गए, लकड़ी उत्पाद हो गए, ब्लू पोट्री हो गई, मीनाकारी हो गई, कोटा डोरिया, ठीक है ना, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, कशीदाकारी, इस टाइप के जो उत्पाद है, मार्बल, जूट आदि, दरी, कालीन वगैरह, पट्टू, बरडी, है ना, ये सब। अब ये राजस्थान महिला निधि, तो इनको चेक का ये दिया गया है इसे फॉर्मेट। आगे चलें। विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये याद रखना है, विकसित भारत संकल्प यात्रा कब से शुरू हुई, तो ये भी आएगा इसमें आगे। उद्देश्य क्या है, विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक कल्याणकारी जो योजना है उनका लाभ पहुंचाना। 26 जनवरी तक सुबह के हर गांव ढाणे तक गूंजेगा विकसित भारत का नारा। तो अभी ये चल ही रहा है अभी। तो आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ होगी ना 2047 तक, भारतवर्ष के हर नागरिक को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से सक्षम बनाकर विश्व पटल पर विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की जो मंशा है वो है विकसित भारत यात्रा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं विकसित भारत यात्रा। और सुबह में गूंज रहा विकसित भारत का संकल्प। सुबह का तात्पर्य यहाँ राज्य से है, राजस्थान से। ठीक है, तो नवगठित सहित सभी जिलों यानी 50 जिलों में इसकी भव्य शुरुआत की गई। इसके लिए क्या है, 280 वैन है, IEC वैन, ये आपको संख्या याद रखनी है, 280। ये एक वैन होती है, उसमें LED स्क्रीन लगी होती है, चारों ओर उसमें योजनाओं का और डिटेल दी रहती है। तो वो सब जो है इसके तहत होगा। ठीक है, जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना। 18 दिसंबर को, ये याद रखना आपको, मुख्यमंत्री श्री बलराम शर्मा ने 18 दिसंबर को, देखो 15 को शपथ ली और 16 को वो मिले राज्यपाल और से, राष्ट्रपति से। तो 18 तारीख आप याद रख लेना, जयपुर के सांगानेर स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शहरी शिविर का शुभारंभ किया। कहाँ से, जयपुर से। कब, 18 दिसंबर को। वैन कितनी है, 280 राजस्थान के लिए। ठीक है, 276 निकाय है अपने निकाय, तो उनमें। आगे चलें, विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो अब आप इस प्रकार से इतना बड़ा बड़ा नाम देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, संख्या देख रहे हैं, बार बार मैं बोल भी रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में फिट होती है। फिर जब परीक्षा से पहले एक बार भी आप रिवीजन कर लेते हैं, फिर परीक्षा में अगर क्वेश्चन आए कि कितने रथ कि 280, 290 कब शुरू की तारीख, तो इस प्रकार की चीज़ें आती है, तो आप आराम से करंट अफेयर को सही कर पाएंगे। तो 280 सुसज्जित रथ जो है वो इसमें राजस्थान के लिए रथ या वैन, रथ नाम को दिया गया, वो दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो ये राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री महोदय ने 16 दिसंबर से 26 जनवरी, ये भी आपको याद रखना है। देखो क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से बनता है, 16 दिसंबर से 26 जनवरी। ठीक है, ये 16, ये 26, याद रह जाएगा आपको। अब यह है विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो मैंने वैसे चर्चा कर ली है, आप इसको और भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, PDF को पूरी को पढ़ना चाहो तो। अब यहाँ पे देखो एक और है बात, जून 2022 में, 22 अब तो 24 आ गया, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। राज्य का मुख्य सचिव कौन होता है, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी। जैसे वर्तमान में राजस्थान के कौन है, अब सुधांश पंत सीनियर IAS होते हैं। तो इन सभी का सम्मेलन हुआ कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। उसमें भी इस प्रकार की जो बातें हैं विकसित भारत यात्रा के बारे में चर्चाएं हुई थी। ठीक है, ये मुख्य सचिव जो पहले थी निवर्तमान, उषा शर्मा,
ये मुख्यमंत्री महोदय। अब देखो आगे, एलपीजी यानी आवास देना, खाद्य सुरक्षा देना, उचित पोषण देना, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं। तो ये बुनियादी सुविधाएं होती है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ये सब। एक यहाँ से और क्वेश्चन बनता है, बिरसा मुंडा की जयंती जो है वो उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो ये तारीख आपको याद रखनी है, 15 नवंबर 2023 को चुना गया था। तो 15 नवंबर इम्पोर्टेंट है, किस लिए, क्या है, जनजातीय गौरव दिवस। और 15 दिसंबर को क्या इम्पोर्टेंट बात हुई, मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ ली थी। तो याद रह जाएगा, एक महीना पहले तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। आईईसी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, आईईसी वेन। ये जो वेन है ना, जो 280 वेन, उनको आईईसी वेन कहा गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि जो पात्र है उनको जोड़ना योजनाओं से, लाभार्थियों से बातचीत करना, उनका नामांकन करना, ये सब। तो जन जन में हो रहा है जागरूकता। आगे चलें, ये यहाँ पे संकल्प लिया जा रहा है और ये यहाँ पे देखो हरी झंडी दिखाई है वेन को। इन योजनाओं का मिल रहा लाभ। अब यहाँ पे जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, तो उनका लाभ मिल रहा है, तो उन योजनाओं के नाम आपके दिमाग में होने चाहिए, कौन कौन से, क्योंकि योजनाओं को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो योजनाओं के पहले दिमाग में आपके नाम तो हो। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है आयुष्मान भारत, शहरी में भी चल रही है गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम आवास योजना जिसमें घर बनाने के लिए दिया जाता है लोन, पीएम उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर वाली, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना, तो जो कामगार है ना उनको ऋण वगैरह दिया जाता है, किसान सम्मान निधि 4-4 महीने से 2-2 हज़ार रुपये खाते में आते हैं वो वाली, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल यानी जल जीवन मिशन। इसमें क्या है, नल कनेक्शन हर घर में करने का जो प्लान है 2024 तक का। इसमें स्वामित्व योजना यानी डिजिटल हो रहा है ज़मीनों का रिकॉर्ड, जन धन वो खाता खोला गया, जीवन ज्योति बिजली वाला बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा तो ये वो है कोई दुर्घटना हो जाए तो, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन, पीएम प्रणाम ये वो नैनो यूरिया वाली सिल्वर कोटेड, नीम कोटेड, सिल्वर क्या नीम कोटेड फर्टिलाइजेशन, इन सब के बारे में। तो ये योजनाओं के नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। पीएम स्व, शहरी क्षेत्रों में चलती है पीएम स्वनिधि, विश्वकर्मा, उज्ज्वला, मुद्रा लोन, मुद्रा योजना में क्या होता है, लोन दिया जाता है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये भी कॉलेज एपी में प्रश्न पूछा गया था, स्टैंड अप इंडिया योजना किन के लिए है, अनुसूचित जाति जनजाति उनके लिए। आयुष्मान भारत, पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन, ई बस अमृत योजना जो शहर है, राजस्थान के 29 शहर इसमें चुने गए थे, उज्ज्वला, सौभाग्य योजना, डिजिटल पेमेंट, खेलो इंडिया, उड़ान, वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत राजस्थान में 3 ट्रेनें हैं, तो इसका क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये योजनाएं भी आपके ध्यान में हो, इनकी डिटेल तो आगे अलग अलग जगह फिर दी रहती है, करंट अफेयर में, इकोनॉमिक सर्वे में। विकसित भारत संकल्प यात्रा, मेरी कहानी मेरी जुबानी, इसमें मोदी जी ने 16 दिसंबर को, तो ये तारीख आपको, राजस्थान विकसित भारत संकल्प का शुभारंभ किया मोदी जी ने 16 दिसंबर को किया। फिर मुख्यमंत्री महोदय की है उसमें तारीख 18 दे रखी है, अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, इन्होंने जयपुर से इन्होंने संकल्प का शुभारंभ कर दिया और उन्होंने वेन जो है उसको शुरुआत की होगी। तो घर घर पहुंचाना योजनाओं को, ये सब इसका उद्देश्य है। ये यहाँ पे कुछ अनुभव दिए गए हैं कि भाई हमारे घर में पानी ढाणी वगैरह, वो घर, हर घर जल, जल जीवन मिशन, इसमें क्या है, नल कनेक्शन है घरों में पीने योग्य पानी का, कि 2024 तक सभी घरों में दे दिया जाएगा। दिल्ली डायरी, अब देखो यहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली में मिलने गए, तो यहाँ राष्ट्रपति महोदय से मिल रहे हैं द्रौपदी मुर्मू से। आगे हम देखें तो यहाँ पे
मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, ये उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से मिल रहे हैं। यहाँ पे ये जो तीनों की टीम है प्रधानमंत्री जी से मिल रही है, मोदी जी से। यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आपके दिमाग में बार बार चीज़ रिपीट होती है कि रक्षा मंत्री ये है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हो रही है। यहाँ पे ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष है, स्पीकर है, उनसे मुलाकात हो रही है। कोटा बूंदी से सांसद है ये। घनश्याम तिवारी राज्यसभा सांसद है। इन्होंने कहा कि अभी जो जीएसटी कानून जो है, केंद्रीय सेवा और वस्तु कर विधेयक जीएसटी CGST सेंट्रल 2023, इसमें क्या किया गया है, संशोधन, यानी एक संशोधित कानून सदन में पेश किया गया है। तो पहले वाले बिल में कुछ कमियां थी ना, उनको दूर करने के लिए, तो 2023 में। तो तिवारी जी ने कहा है कि भारत की उन्नति में यह सहायक होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले अलग अलग कर लगते थे, अब केवल एक ही जीएसटी लगता है और राज्य सरकारों के हिस्से की राशि केंद्र सरकार उनको एक मुश्त जो है वो दे देती है। अगली बात, विधानसभा चुनाव। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये आप देखिए कि अपनी 16वीं विधानसभा 25 नवंबर को चुनाव हुए 199 विधानसभा सीटों पे 51,890 मतदान केंद्र यानी बूथ बनाए गए और 1862 प्रत्याशी थे, यानी कुल 1862 उम्मीदवार थे, जिनमें से 199 को जीतना था, ठीक है। और केवल एक जगह मतदान हुआ नहीं, कहाँ, कर्णपुर सीट से। अब मतदान हो गया, रिजल्ट भी आ गया और जो विधायक बने हैं उनका नाम आपको कमेंट करना है, ठीक है। और कहीं पर भी पुनर्मतदान नहीं हुआ, यानी कि मतदान एकदम शांतिपूर्वक पारदर्शी तरीके से हुआ। अगली बात, सी विजिल ऐप, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सी विजिल याद रखें इसका, सी वो वैसे सी है और विजिल, ठीक है। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, कोई भी नागरिक सी विजिल, कोई भी नागरिक इसको डाउनलोड कर सकता है। इसमें क्या होता है कि 100 मिनट के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कितनी देर में, 100 मिनट के अंदर जो है उस शिकायत का समाधान किया जाता है। जैसे ही पता चला, टीम रहती है, वो तुरंत, जैसे मान लो कोई पोस्टर लगा हुआ है, कोई धज्जियाँ उड़ रही है आचार संहिता की, तो उससे संबंधित, और गोपनीय भी रहती है पहचान चाहे तो। पहली बार होम वोटिंग की सुविधा, 80 वर्ष हमने बातचीत की थी उससे अधिक और 40% से अधिक दिव्यांग को घर से ही वोट देने की सुविधा पहली बार जो है वो की गई, ठीक है। 61,000 मतदाताओं ने इसका सुविधा जो है ये इसका लिया फ़ायदा। मतदान के बाद मिला डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिला। आगे चलें, आगे चलते हैं। अब जो है 23 नवंबर पहले आपको पता होगा चुनाव तारीख रखी थी, फिर उसको बढ़ा के 25 कर दी थी, क्योंकि 25 को चुनाव, क्योंकि 23 को अपना एक बड़ा सावा था। मतगणना 3 को हुई थी। इस बार अनिवार्य सेवाओं की श्रेणी में मीडिया कर्मियों को भी शामिल कर लिया, यानी मीडिया कर्मियों का जो वोट है ना, वो भी पोस्टल बैलेट से डलवाने की सुविधा दे दी। मतलब मतदान से पहले ही क्या करता है, लिफाफा होता है, लिफाफे में जो है वो वोट डाल के पैक करके और सेंटर पे जमा करवा देते हैं। तो वहाँ से फिर उनको, यानी चुनाव वाले दिन वो कवरेज करते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता वोट देने के लिए, उस हिसाब से। बाकी कर्मचारियों का तो होता ही है। आपराधिक जो रिकॉर्ड था उसको 3 बार जानकारी देने का भी इस बार नियम बनाया गया। एक आता है नो योर कैंडिडेट, एक ऐप है, नो यानी जानना, KNOW, नो योर कैंडिडेट। तो इसमें भी आप अपने कैंडिडेट के बारे में जान सकते थे। और यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, बाड़मेर ज़िले में केवल एक परिवार के लिए मतदान केंद्र बनाया गया। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि खुली ढाणियाँ हैं, तो हो सकता है एक ही ढाणी हो, वो वोट देने कहाँ जाएगी, तो उस एरिया में ही मतदान केंद्र बनाया गया। पूरी पोलिंग पार्टी जो वहाँ पे गई। तो बाड़मेर जिले का यहाँ पे ध्यान में रखना है। सबसे ऊंचा आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र में शेर गांव में मतदान केंद्र 5000 फीट की ऊंचाई पर था। तो वहाँ पर भी टीम को पैदल कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ा।
परंतु लोकतंत्र है तो जनता के सुविधा हो, अपने मत का प्रयोग कर सकें, ये बड़ी चीज़ होती है। सतरंगी सप्ताह है, ये क्या है? तो सतरंगी सप्ताह है यानी एक दिन 7 दिन ये कार्यक्रम चला। इसमें हर दिन एक नई गतिविधि के जरिए मतदाता जागरूकता, ये याद रखना आपको, सतरंगी सप्ताह क्या था? मतदाता जागरूकता के लिए चलाया गया। क्लियर? अब है वोट। तो वोट जैसे बीजेपी को 41% वोट शेयर हुआ, कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 39% वोट शेयर हुआ। ठीक है, यहां से दिव्यांग केंद्र, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक दिव्यांग केंद्र, इसका मतलब कुल 200 दिव्यांग केंद्र होने थे। 8-8 महिला प्रत्येक में, 8-8 महिला का मतलब 200 × 8 मतलब 1600 पिंक बूथ और 1600 ही युवा मतदान केंद्र भी बनाए गए। ठीक है, और 51,000 मतदान केंद्र थे। 50% केंद्रों पर यानी लगभग 25,000 केंद्रों पर वेब कास्टिंग यानी कैमरा लगाया गया। कैमरा ऐसा नहीं कि वोट दिखे, जैसे वोट तो साइड में होता है कंपार्टमेंट, कैमरा ऐसे सामने कि जो पोलिंग पार्टी दिखें, लोग आते जाते दिखें, तो शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे। और कैमरा भी 6 फीट की ऊंचाई पर ही था ताकि वोट की गोपनीयता जो बनी रहे। तो वोट तो साइड में कोने में वो कंपार्टमेंट बना रहता है, वो आपने ध्यान में ही है। तो लाइव वेब कास्टिंग इस बार की गई। मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। कितनी हुई? 15वीं की तुलना में 16वीं विधानसभा में 0.73, ये आपको डाटा याद रखने हैं, इतनी वृद्धि हुई। ये डाटा आपको 2-3 याद रखने हैं। कुल कितना मतदान हुआ? 75.45, 75.45, ये आपको याद रखना है। पुरुषों का 74.53, महिलाओं का 74.72, यानी महिलाओं का थोड़ा सा ज़्यादा था पुरुषों से, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 16 विधानसभा के रोचक तथ्य ये भी याद रखने हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे युवा सदस्य यूट्यूब पर खूब पॉपुलर है, कौन? रविंद्र सिंह भाटी। कहाँ से हैं ये? शिव बाड़मेर से विधायक। सबसे युवा महिला, सबसे कम आयु की महिला कौन है? कामा से सुश्री नोक्षम चौधरी। ठीक है, आयु 33 वर्ष है पर बाकी महिलाओं से कम है, तो इस हिसाब से सबसे कम। सबसे वरिष्ठ अधिक आयु के कौन है? तो अखबार में तो उस दिन एक ही नाम आया था, तो मैंने करंट अफेयर में एक ही करवाया था। इस किताब में 2 नाम हैं, हरिमोहन शर्मा और दीपचंद खेरिया। दोनों की आयु 83 वर्ष है। तो 2 सीनियर हैं, हरिमोहन शर्मा और दीपचंद खेरिया, दोनों आपको याद रखने हैं। नोटा आता है, नोटा बटन लास्ट में। हालांकि हम लोग चुनाव करवाते हैं तो हमारा थोड़ा अनुभव ये कहता है कि नोटा बटन कई लोग तो चलो दबाना चाहते हैं कि हमें कोई उम्मीदवार पसंद नहीं, कईयों से भूल से भी दब जाता है। जो अनपढ़ होते हैं और होते हैं तो वो सोचते हैं कि कहाँ है, ऐसे करते हैं तो इतने में कई बार दब जाता है, ऐसा भी होता है। और मुख्यतः ये इसलिए दिया गया है कि मतलब आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो किसको दें वोट? तो कि नोटा को दे दो। तो नोटा को जो है 0.96% वोट पड़े, यानी लगभग 1% के आसपास वोट पड़े। मान लो 4 करोड़ वोट है तो 1% आप देख लो, 4 लाख हो जाते हैं। झाड़ोल में सबसे ज़्यादा, झाड़ोल जो है झाड़ोल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नोटा को वोट पड़े 6,000 के आसपास। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगली बात, मतदान का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा रहा 75+, शहरी में थोड़ा कम रहा 71+। ठीक है, अगली बात, चुनाव के नतीजे, बीजेपी को 115 सीटें, कांग्रेस को 69, अब एक गंगानगर वाली और आ गई, वो तो अब 70 सीटें हो गई है। और कुशलगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कुशलगढ़ विधानसभा। तो आप ऐसे याद रख ले में, यहाँ के लोग कुशल है, वोट देने में कुशल है, तो 88%। और इसके बाद 2 नंबर पे पोकरण रहा। और सबसे कम की बात करें ना तो सबसे कम रहा आहोर विधानसभा है ना, कि ओहो ये क्या हुआ इतना कम, आहोर, ऐसे आप याद रख ले में कि 61% ही वोटिंग हुई। इस बार 20 महिला सदस्य है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कितनी एमएलए है महिलाएं? 20 ही है, जबकि पिछली बार 27 थी, तो कम हुई है संख्या। 9 कांग्रेस से, 9 बीजेपी से, 2 निर्दलीय। और सबसे ज़्यादा बड़ी जीत है वो दिया कुमारी की है, जो कि मुख्यमंत्री बनी है। इन्होंने 71,000 वोटों से शिकस्त दी अपने प्रतिद्वंद्वी को।
40 वर्ष से कम आयु के 28 विधायक है, यानी 28 विधायक ऐसे हैं जो 40 से भी कम के हैं। सर्वाधिक मतों से जीत, तो ये याद रखना आपको, विद्याधर नगर से दिया कुमारी जो कि अब उप मुख्यमंत्री है। और कोटपुतली से हंसराज पटेल ने मात्र 321 वोटों से सबसे कम अंतर से जीत। 72 विधायक, ये भी याद रखना, 72 विधायक जो है वो पहली बार चुनकर आए हैं, पहली बार, यानी फर्स्ट बार में ही आए हैं। महिला सदस्य 20 है। ठीक है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में राजस्थान का योगदान। तो राम जन्मभूमि राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को उसका उद्घाटन है, पूजा है। तो आपको ध्यान में रहे कि राजस्थान में अगर हम देखें तो भीलवाड़ा का जो है पत्थर, ये फोटो भी दी गई है, तो बिजोलिया का सैंड स्टोन का उपयोग वहाँ पे हुआ है, ये आपको याद रखना, बिजोलिया का सैंड स्टोन। और राम मंदिर के डिज़ाइनर राजस्थान मूल के चंद्रकांत सोमपुरा है, ये भी आपको याद रखना है, चंद्रकांत सोमपुरा। तो ये एक परिवार है सोमपुरा। वैसे तो ये जो समुदाय है ये मेवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है, और सोमपुरा नाम पड़ा गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उसका पुनर्निर्माण में, यानी उनकी डिज़ाइनर में इनका योगदान था। तो ये जो पूरा समुदाय है सोमपुरा समुदाय, ये कलात्मक नक्काशी और मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है नाम, चंद्रकांत सोमपुरा। इसके अलावा श्री राम जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें भरतपुर का एक पत्थर है, भरतपुर में कहा गुलाबी पत्थर, भरतपुर का गुलाबी पत्थर, वो बंसी पहाड़पुर एरिया है, खान है, वहाँ से निकाला जाता है, फिर पिंडवाड़ा और आबू रोड में उसको तराशा जाता है। तो ये भी वहाँ प्रयोग हुआ है। कौन सा पत्थर? भरतपुर वाला गुलाबी पत्थर। और ये 5000 साल इसकी उम्र बताई जाती है इस पत्थर की, कुछ नहीं बिगड़ता इसका। ठीक है। इसी तरह से अपना जो मार्बल है राजस्थान का, जो कि मकराना का है, नागौर का, ये भी प्रसिद्ध है। ताजमहल आगरा के, कोलकाता के विक्टोरिया पैलेस उसमें बना है, और राम मंदिर में भी इसको लगाया जा रहा है, जिसमें 99% कैल्शियम है और आयरन बिल्कुल भी नहीं है। इसकी खास बात यह है कि जितना इसको काम में लेंगे, हाथ इस पर लगे, पोंछा लगे, धुए और धुलाई हो, उतना ये चमकेगा, चमकता जाएगा, चमक निरखता जाएगा। तो भरतपुर का गुलाबी पत्थर जो है बंसी पहाड़पुर का, वो प्रसिद्ध है। इस गुलाबी पत्थर से दिल्ली का लाल किला, आगरा किला, जयपुर सिटी पैलेस, हवा महल जयपुर, इंडिया गेट, पुराना संसद भवन, बुलंद दरवाजा, ये सब बने हैं। धन धान्य पुंसरी को लोठा। अब एक छोटा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि पुंसरी को लोठा मंदिर कहाँ है? ठीक है, तो कौन से ज़िले में है? तो ये हम देखने वाले हैं। तो आप कभी गिरिराज गोवर्धन गए हैं तो गोवर्धन की जो परिक्रमा लगती है 21 किलोमीटर की, तो उसमें भरतपुर में, उस परिक्रमा के दौरान भरतपुर में, जो अब तो डीग जिला बन गया, डीग में, तो याद रखना डीग में है एक मंदिर है पूंछरी का लोठा। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, पूंछरी का लोठा मंदिर कहाँ है? डीग। ठीक है, तो गोवर्धन परिक्रमा के दौरान आता है, तो वहाँ पे श्रद्धालु रुकते हैं। श्री कृष्ण जी के दोस्त थे पूंछरी, तो उन्होंने, कृष्ण जी ने कहा था कि मैं वापस आऊँगा, वो आए नहीं, तो उनके इंतजार में बैठे रहे, तो वहाँ पे वो मंदिर बनाया। तो पूंछरी का लोठा कहाँ पे? डीग, याद रखना आपको। आस्था का चंद्रभागा मेला जो है, इसके आप दृश्य देख लो, जैसे भजन संध्या हो रही है, नृत्य हो रहा है। तो चंद्रभागा नदी है कहाँ पर? झालावाड़ में। तो झालावाड़ में चंद्रभागा नदी के किनारे ये मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक मास में। साथ में पशु मेला भी लगता है। ये नृत्य है मेले का। ये आता है, यहाँ पे है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, इनका राष्ट्रीय स्मारक कहाँ बना है, इनका पेनोरमा कहाँ बना है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो जयपुर में बना है, जयपुर जिले में धानक्या गांव में, ये आपको याद रखना है, धानक्या। तो ये क्या है? जैसे धानक्या जो गांव है रेलवे स्टेशन के पास में बना है, और इनका जो बचपन है यहीं पर बीता था, धानक्या में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दीनदयाल जी, पंडित दीनदयाल जी,
और अखबार पढ़ते हुए वहाँ पे इस प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई है धानक्या रेलवे स्टेशन के पास राष्ट्रीय स्मारक। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये है देखो, इस पे 4 मंजिला है, एक मंजिल ये नीचे वाली हो गई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, और लगभग 60 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये मूर्ति है यानी कि आदमकद, ये 15 फीट ऊंची है। तो ये बनाई गई है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राष्ट्रीय स्मारक कहाँ है? तो धानक्या, जयपुर। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मोदी जी भी जो है यहाँ पे आए थे। ठीक है, ये इसके अंदर का ऐसे नज़ारा वगैरह। तो 25 सितंबर इनका जन्म दिवस होता है दीनदयाल जी का। तो 2023 को दीनदयाल उपाध्याय जी की 107वीं जयंती पर जो इस स्मारक का अवलोकन मोदी जी ने भी किया। अंत्योदय के प्रणेता माने जाते हैं ये। धानक्या गांव में। ठीक है, अब ये है देखो मेला, कुंभलगढ़ का किला है और यहाँ पे ये नृत्य कर रहे हैं। और कुंभलगढ़ महोत्सव, विरासत और कला। तो ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है कुंभलगढ़, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। पगड़ी प्रतियोगिता भी होती है यहाँ पर। तो दिसंबर में 3 दिन का ये उत्सव चलता है। तो ये आपको ध्यान में रहे थोड़ा सा। ये यहाँ पे देखो कुंभलगढ़ में भीड़ भड़ाका लगा हुआ है। कुछ कलाकार भी आए, मांगणियार, लंगा कलाकार। कलाकारों के नाम है जैसे किशनगढ़ के वीरेंद्र सिंह ने घूमर नृत्य। ठीक है, और भी कलाकारों के नाम आप देख लेना। वर्षा सैनी भवाई नृत्य। बाड़मेर से देव खान लंगा मांगणियार। तो पूछा जा सकता है कि देव खान किस कला के कलाकार है? तो लंगा मांगणियार। धनराज बांकिया वादन। बांकिया क्या है? एक वाद्य यंत्र है। थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना। ये पर्यटक जो है आनंद सैलानी है, वो आनंद ले रहे हैं इसका। अब आता है शपथ ग्रहण समारोह है। तो ये आप देख पा रहे हैं, आपने देखा होगा। कब की बात है? ये 15 तारीख की। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है 15 दिसंबर, रामनिवास बाग, जयपुर। ठीक है, ये जो उस दिन इकट्ठे हुए थे, देख लो आपकी कोई जान पहचान का दिख रहा है क्या इसमें? बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव जो है ये बूंदी में हुआ। तो इसमें कोई और इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है। काफ़ी शानदार कार्यक्रम होता है इसका। 16वीं विधानसभा, नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। तो 16वीं विधानसभा है। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ थे जिन्होंने सबको शपथ दिलाई। और सबसे पहले मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई विधायक के रूप में, और मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल महोदय ने दिलाई। याद रखना, विधायक के रूप में प्रोटेम स्पीकर ने, और ये तो विधानसभा के अंदर की फ़ोटो है। और मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ ली वो हमने देखी थी, स्टेज के ऊपर फोटो थी राज्यपाल महोदय के द्वारा। तो भजनलाल शर्मा सांगानेर से जो है विधायक है। और प्रेमचंद जी जो बेरवा है ये दूदू से हैं। और दिया कुमारी है वो विद्याधर नगर से हैं। तो तीनों ही जयपुर से। जयपुर अब तो दूदू अलग बन गया जिला। 16वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यगण ये आप देख पा रहे हैं। वासुदेव देवनानी विधानसभा के अध्यक्ष है ये। तो कौन से है ये मैंने उस समय कमेंट करके आपसे पूछा था। तो ये 18वें हैं, याद रखना 18वें अध्यक्ष है। विधानसभा है 16वीं, अध्यक्ष के रूप में ये 18वें है। ठीक है, अब यहाँ पे वो MLA महोदय है जितने भी, उनकी डिटेल आई हुई है। तो इनको हम आगे ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से नहीं बनता। बाकी आप अपने क्षेत्र के विधायक जो है उनकी उम्र, उनकी शिक्षा आदि की जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो अब फिर आगे 15-20 पेजेज में ये जानकारी है। फिर 1-2 और बातें आएगी। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, ये है कवि प्रदीप। आपने ए मेरे वतन के लोगों, आप 15 अगस्त 26 जनवरी गीत सुनते हैं, वो इन्हीं का लिखा हुआ है। तो इनका जो ये मध्य प्रदेश में उज्जैन के थे। पूरा नाम इनका रामचंद्र नारायण द्विवेदी। रामचंद्र नारायण द्विवेदी, प्रदीप के रूप में इनको जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 76 फिल्मों में 1700 से ज़्यादा गीत लिखे। बहुत सारे देशभक्ति गीत भी इन्होंने लिखे। और 1963 में जब दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के
सामने, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो गीत गाया गया लता जी ने, तो नेहरू जी सहित लाखों लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तो आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, जागृति फिल्म, तो ये भी इन्हीं का लिखा हो। तो बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे। तो इनके ऊपर सरकार ने डाक टिकट भी जारी की थी। ये देखो 5 रुपये की, ये 500 नहीं, मतलब 500 पैसे होते हैं 5 रुपये की, 2011 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी कवि प्रदीप को मिला हुआ है। ठीक है। अब है धनोप गांव। धनोप गांव जो है ये भी जयपुर में है, जयपुर में शाहपुरा में है, शाहपुरा जिले में धनोप गांव। तो यहाँ की क्या चीज़ प्रसिद्ध है, यहाँ पे एक दड़ा महोत्सव होता है। दड़ा किसे कहते हैं, दड़ा, दड़ा मतलब बोलते हैं फुटबॉल को। तो एक बड़ा सा फुटबॉल बनाया जाता है लगभग 7 किलो का, जो कि ये रस्सी से ऐसे गूंथा जाता है, फिर इसके साइड में सिर पकड़ने के लिए से भी कुछ होते हैं, फिर इसको दोनों साइड से खींचते हैं युवक जैसे रस्साकसी की तरह। तो इस टाइप का एक कार्यक्रम होता है। बीच के अंदर इसको पाँव से नहीं रखा जाता, हाथों से खेला जाता है। तो बीच के अंदर भगवान की मूर्तियाँ भी होती है इसके अंदर, फिर उसके ऊपर इसको गूंथा जाता है, बहुत बड़ा तैयार किया जाता है। तो ऐसा कोई एक प्रोग्राम है दड़ा महोत्सव। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ का प्रसिद्ध है, तो शाहपुरा का। दड़ा महोत्सव शाहपुरा, धनोप गांव शाहपुरा। जसवंत थड़ा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि ये समसामयिक नहीं है, परंतु ये बीच में कला संस्कृति की 1-2 चीज़ों को, विरासत को दिखाते हैं। तो यहाँ से मान लो जो परमानेंट जीके उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जसवंत थड़ा कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। मारवाड़ का ताजमहल बोलते हैं इसको। और देखो बाकायदा बहुत ही खूबसूरत है, एकदम ताजमहल के मुकाबले का सही है। गुंबद है, मीनारे हैं, पानी ये फंवारे हैं, है ना। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में है ये, और मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। जसवंत सिंह द्वितीय, देखो जसवंत थड़ा, तो जसवंत सिंह द्वितीय जो है इनके काल में ये प्रारंभ हुआ था, और 1906 ईस्वी में सरदार सिंह के शासनकाल में पूरा हुआ था। अब देखो पहले बदलाव की तस्वीर कि तब और अब। एक ज़माना था जब देखो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको कंधे पे बिठा के ला रहे हैं और इनसे वोट डलवाया जा रहा है, और वोट भी मतपेटी में होता था। आजकल तो बटन दबाना होता है, और इस प्रकार से मतदान अधिकारी होते थे और वोटिंग होती थी। अब देखो इतना बदलाव आ गया है कि बुजुर्ग है, अपनी रजाई में बैठे हैं और बिस्तर पर बैठे बैठे चला नहीं जा रहा, जाना नहीं पड़ा, और वोट अपना लिफाफे में डाल के वहाँ बनाया जाता है। देखो इस प्रकार से कंपार्टमेंट बना के, ताकि गुप्त रहे, फिर उसे मेट के लिफाफे में डाल देते हैं। फिर जो है इसमें उनके घर के सदस्य मदद कर देते हैं चिपकाने और में, फिर इस बॉक्स में डाल दिया जाता है। और यहाँ पे जैसे चाहे दिव्यांग हो या बुजुर्ग हो तो घर बैठे, तो ये एक बदलाव की तस्वीर है। तो ये पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ। ठीक है। तो निश्चित रूप से हमने सुजस पूरी पढ़ ली है, और कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो लगभग हमने उसको छोड़ा नहीं है। अगर इस किताब से कोई एग्जामिनर प्रश्न बनाता है इस वाली से, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे विधानसभा को लेके हो या कोई और जो है घटनाक्रम को लेकर हो। तो इस प्रकार से हम आगे और भी पढ़ेंगे। ये हाईलाइट की हुई आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। हाईलाइट वगैरह सब पूरी ये लिखा हुआ, सब अंडरलाइन किया हुआ सब मिल जाएगा आपको। और इसके नोट्स बनेंगे तो 2-3 पेज के बनेंगे, या तो आप बना लेना, और मुझे समय मिला तो इसके नोट्स भी बना के आपको शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।